बच्चों को कोई नहीं मारेगा। मेरे बच्चों को कोई मारा ना अभिनव, जस्टिफाई कर रहे हैं बच्चों को कोई नहीं मारेगा अभिनव, ये बहुत गलत हो रहा है। कुछ जेन्युइन बच्चे पिटे 2 साल से बोल रहे हैं, 2 साल से बोल रहे हैं भाई। हम 2 साल से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि एजुकेशन मिनिस्टर ने हमसे कहा हो कि आके रिफॉर्म्स बता दो। और हमने कोई इलीगल वे नहीं चूज किया था, पथराव नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। लीगल है भारत में सुप्रीम कोर्ट पे केस करना। वहां पे जाके हमने वार्तालाप की थी। हम लोग से मांग लेते एक बार कि क्या रिफॉर्म्स आप चाह रहे हैं। सारे टीचरों से बोलते हैं कि हम एक बोर्ड बना रहे हैं, आप रिफॉर्म नहीं मांगा ना आज तक। एनटीए जिसको नीट का एग्जाम कराना है, आईटी का एग्जाम कराना है, उसकी चेयरमैन की पोजीशन 1.5 साल तक खाली है। वो भी तब जब 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में केस हो चुका है। 1.5 साल तक चेयरमैन ही नहीं है। कितना सीरियस हो आप उसके लिए? फिर आपने बोला कि 1 महीने पहले एनटीए के जो चेयरमैन आ रहा है, मजे की बात है कि 20 जुलाई से ठीक एक दिन पहले दिल्ली के कमिश्नर बदलते हैं और नए कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। तो खैर उसके बाद जो 20 जुलाई को हुआ वो तारीखी इतिहास में दर्ज है और वो बच्चों को याद है, बच्चे भूलेंगे नहीं उसको। पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, बच्चों को कोई नहीं मारेगा। मेरे बच्चों को कोई मारा ना अभिनव, जस्टिफाई कर रहे हैं बच्चों को कोई नहीं मारेगा अभिनव, ये बहुत गलत हो रहा है। कुछ जेन्युइन बच्चे पिटे हुए हैं, मैं उनका भी दुख है जो पुलिस वालों को मारा है, गलत किया मैं मान रहा हूँ, पर जेन्युइन बच्चे। अरे मैंने वीडियो देखी अभिनव, कैसे झुटला सकते हो? बच्चे को लंगड़ी मार के गिरा दिया, थप्पड़ मार रहे हैं लड़कियों को, बच्चों को मार रहे हैं ना यार। मैं मान रहा हूँ पुलिस वालों के पास ये ऑर्डर था कि आपको भीड़ को नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है, पर उस भीड़ के अंदर कौन सही कौन गलत दिख जाता है पुलिस की सर्विस में इतने सालों के बाद। छोटे बच्चों को थप्पड़ मार रहे हो यार। हम जितना इन बच्चे यहाँ जिन बच्चों के ऊपर फिर से बोलूंगा, मैं सिर्फ बच्चों के लिए यहाँ हूँ अभिनव भाई, कोई भी और तत्व मैं उसके लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ। यहाँ जिन बच्चों के ऊपर भी कोर्ट केस हुआ है, जिनके ऊपर भी कोर्ट केस हुआ है, हमारा ईमेल आईडी सबको पता है, मैं आपको दे दूंगा, आप लगा देना। आप मुझे लगना आप सबका केस लड़ूंगा यार, आप सबका केस लड़ूंगा। पर बच्चे बट एक बात बताओ आप, कुछ लोग हैं जो ये बातें करते हैं नेपाल ट्रीटमेंट करेंगे या बांग्लादेश बना देंगे। एक सेकंड, और कोई भी देश की सरकार अराजकता बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई भी गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट में नहीं घुसने देगी। लाठियां चली, अगर कोई पार्लियामेंट में घुसता ना, तो एज ए जर्नलिस्ट मुझे पता है कि उनके पास ये राइट है कि वो फायर भी कर सकते हैं। तो आप ये बताओ कि इस तरीके का उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन तब था जब पहले बात करनी थी। मैं यही आप ये नौबत क्यों ला रहे हो? आप मुझे बताओ, अभी भी सॉल्व नहीं करेंगे आप ये प्रॉब्लम? नहीं करोगे, देश का बच्चा बेरोजगार रह जाएगा, अनपढ़ रह जाएगा, क्या होगा फिर? गलत रास्तों पे तो ही जाएगा ना। अगर आप लालन पोषण में उसकी जो परवरिश है वो गलत करते जाओगे तो एक समय तो गुस्सा फट जाएगा ना। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ इनके एक्शन को, मैं कह रहा हूँ ये रिपरकशंस हैं। बट जो लोग कहते हैं कि नेपाल बना देंगे, उस पर क्या? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। क्यों बनाएंगे नेपाल? हम भारत है हमारा, हिंदुस्तान है हमारा, इतने अच्छे बच्चे हमारे, हम क्यों नेपाल बनाएंगे? हम नेपाल से बहुत आगे हैं देश में। नेपाल बिल्कुल नहीं बनाएंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक रहेगी। ये इन बच्चों के नारे नहीं है क्या नेपाल बनाएंगे इसको? अरे नहीं है बच्चों की, पता नहीं नेशनल मीडिया क्या दिखा रहा है टीवी पे, नेपाल बना देंगे। नहीं है इन बच्चों की, ये आए हैं अपने एजुकेशन की प्रॉब्लम लेके भाई। सरकार को सीधा बच्चों से वार्तालाप करके एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नेपाल नहीं बनाना है। भारत हमारा, भारत रहेगा। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है भाई। अगर उसके अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो अच्छा नहीं कर रही, कोई गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही है, तो वो एक पार्ट है हमारे देश का। और उसका डेमोक्रेटिक तरीके से जब ताकत आएगी तो डील किया जा सकता है। बिल्कुल उसका तरीका होगा, ऑफ कोर्स इलेक्शन में दिखेगा। आपको क्या लग रहा है इसका रिपरकशन इलेक्शन में नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा भाई, बिल्कुल दिखेगा। मतलब मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के सपोर्टर थे, पर इस मुद्दों के बाद वो भी कह रहे हैं यार ये छोटे बच्चों के साथ क्यों कर दिया। मैं ये आपसे आखिर में मैं ये जानना चाहूँ, लेकिन आप लोग इनके स्टूडेंट भी हो, मैं आपको बहुत कम देखा हूँ इमोशनल होते हुए। आज आप इमोशनल हो गए, बच्चों के बीच जब आए तो एकदम आपका गला भराया, आंख भराई, आपने कैसे कैसे कंट्रोल किया। मुझे लगता है आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुरा लग रहा होगा। लाचार है भाई, क्या करे बताओ। सब ऑप्शन देख चुके हैं ना हम लोग, मीडिया में बात कर चुके, कोर्ट में केस कर चुके, रिफॉर्म सजेस्ट कर चुके। इसके बाद हमारे बच्चे अब रोड पे बैठ गए हैं, इन बच्चों को सुन नहीं रहे हैं। इनको मीडिया बोल रही है कि आतंकवादी हैं, एंटी नेशनल है, पाकिस्तान से आए हैं। क्या करे, थोड़ा दुख तो होता ही है, पर ऐसा नहीं कि भरोसा खत्म हो गया। भरोसा है। बच्चों के साथ संवाद स्थापित करने का, आके बात कर लें, बच्चों से आके बात कर लें, बच्चे को जिन चोट लगी उनसे कम से कम मिल लें। ये इंश्योर करें कि इन बच्चों को आगे कोई चोट नहीं लगेगी। शिक्षा के अंदर रिफॉर्म लेके आए, चीजों को सही करने का अभी भी समय है। लोग भरोसा करते हैं, इन बच्चों को कुछ नहीं चाहिए यार। ये बच्चे, आपको क्या लगता है क्या इनको नेता नगरी करनी है? इनको घर जाके पढ़ाई करनी है, अपना भविष्य बनाना है। यहाँ किसान का बैठा हुआ है, यहाँ किसी काम करने वाले का बेटा बैठा हुआ है। इनको मैं मिलता हूँ इन बच्चों से, इनको घर जाके अपनी पढ़ाई करनी है, अपना करियर। इनको दिन भर यहाँ रात भर रोड पे नहीं बैठ, मजा नहीं आ रहा है सब करने में। इनको घर जाना है, इनसे बात करें। जिन बच्चों ने नीट के पेपर के चलते आत्महत्या कर लिए, कम से कम उनके घर चले जाएं, उनसे मुलाकात कर ले,
उनसे बातें तो कर ले, बात करने में कोई छोटा नहीं होता। बट एक बात बताओ, एक डिमांड और सोनम वांगचुक के लेटर में लिखी गई कि बच्चों के परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। आप इस पे क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल सरकार को देना चाहिए, क्या दिक्कत है, देना चाहिए ऐसा। ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। ये बच्चे भी कितना खुश होंगे, कम से कम कुछ किया सरकार ने। हम अपनी तरफ से कम जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने आत्महत्या की, बहुत बुरा हुआ है, हम इन बच्चों के घर में जितने भी भाई बहन हैं सबको फ्री में पूरी एजुकेशन देंगे। सरकार जो कर सकती करे, हम अपना कम से कम धर्म निभाएं, इन बच्चों को हम एजुकेशन दें। मेरी नजर में मैंने इनको जितना ऑब्जर्व किया है वो जिंदाबाद है। उसका मतलब ये डर नहीं है लड़के, बल्कि ये प्रोटेस्ट को एंजॉय करने लग जा रहे हैं। ये प्रोटेस्ट को क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, ये मीम्स बना रहे हैं, ये रीले बना रहे हैं, गाना बजा रहे हैं स्पीकर पे, ये प्रोटेस्ट को अलग तरीके से ले जा रहे हैं। ये देखिए, ये हो सकता है इनका तरीका है, हमसे अलग है। जैसे हम लोग हैं, हमारी जो जनरेशन है, हमारे मन में बहुत सारी बातें थी, हमारे दोस्तों में, कॉलेज में, शिक्षा व्यवस्था को लेके हम बोल नहीं पाते थे, हम एक्सेप्ट कर लेते थे ये सिस्टम ऐसा ही है भाई, इस देश का कुछ नहीं हो पाएगा। सबके अंदर ये फीलिंग होती थी कि नहीं होती थी? जेनजी नहीं, जेनजी ने किताब में पढ़ा है इस देश को हम सही कर सकते हैं, वो उतर आया रोड पे कि हमको सही करना है भाई। तो ये लोग हम लोग से बहुत ही बेहतर है, हर चीज में हमसे बेहतर है। और हमारी तो पूरी कंपनी जेनजी से बड़ी है, पूरे बच्चे हमारे आसपास रहते हैं, तो आई तो रियली रिस्पेक्ट देम। मैं तो लोहा मान गया इनका इस बार, क्योंकि मुझे पहले लगता था यार ये लोग रील वूल देखते हैं, अपना इधर उधर कुछ करते हैं, लेकिन इन्होंने इंटरनेट को हथियार बना लिया इस बार। सरकार भी लोहा मान ले और आके इनसे बात करे, इनकी प्रॉब्लम ये सब जेनजी बच्चे तो हैं। इनके कोई पॉलिटिकल मुद्दे नहीं है मेरे भाई, इनके कोई पॉलिटिकल मुद्दे नहीं है। इनके अपने एग्जाम को लेके मुद्दे हैं, पढ़ाई को लेके मुद्दे हैं, सरकारी स्कूल कब सही होंगे, इनके सारे एजुकेशन के मुद्दे हैं बच्चों के। आप जैसे चूंकि नीट वालों को पढ़ाते हो तो इसलिए आप आए हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी जगहों से बहुत सारे बच्चे, कोई शिक्षा भर्ती में गड़बड़ हुई, कहीं पटवारी में कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, वो सारा गुस्सा एक साथ फूटा हुआ है। ये पिछले 10 साल का और बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि मतलब बहुत सारे सीजेपी के सपोर्टर है, बहुत सारे कहते हैं हम इनके लीडर से एसोसिएट नहीं करें, लेकिन कॉज के साथ एसोसिएट करें। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूँ। यहाँ बच्चे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, अपने हक के लिए आए हैं। और इसी को देवता मान के नहीं। पर इस समय ये टीवी मीडिया को शर्म आनी चाहिए इस चीज पे। बच्चों कह रहे हैं पाकिस्तानी है, बच्चों कह रहे हैं इनका अलग एजेंडा है, चाइना से फंडिंग मिली है। ये कहाँ से आया बेटा? भोपाल से आई है। क्या नाम है? उपासना। ये चाइना से फंडिंग ले पाएंगी? तो सर ठीक है ना, होम मिनिस्टर अमित शाह से इस्तीफा मांगते हैं, तो पाकिस्तान और चाइना से लोग यहाँ आ रहे हैं, एंटर कर पा रहे हैं। नहीं, अगर पॉइंट है भाई, ऑब्वियसली ना, अगर चाइना और ये मीडिया बना रहा है परसेप्शन, मीडिया ये परसेप्शन लेके आ रहा है। हे, अपने बच्चे प्यार करो यार, इनसे सॉल्व करो इनकी प्रॉब्लम। क्या एक चुटकी की काम है यार सरकार के पास? पावर होती है मेरे पास, ये 2 घंटे का काम है पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करना। 2 घंटे में, पढ़े लिखे लोगों के पास पावर ही 2 घंटे में पूरा मुद्दा सॉल्व हो सकता है। आना है इन बच्चों के सामने, हाथ जोड़ना है, बोलना है बच्चों थोड़ी सी गलती हो गई, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, वी आर रियली सॉरी। जिन जिन ने आपसे गलत किया सबको जेल में डालेंगे, आपकी जो मांगे हैं सुनेंगे, कुछ नहीं भी सुनेंगे, कुछ जो हमें सही लगता है हम करेंगे। आप जो बोल रहे हैं उन लोगों को हम अपने बोर्ड में बैठाएंगे, एजुकेशन में रिफॉर्म लेके आएंगे, खत्म। ये बच्चे प्यार करने लगेंगे वापस। गलती हो जाती है, हम लोग क्या करते हैं, अरे यार बच्चों गलती हो गई, हम भी इंसान है, कभी कभी गलत पढ़ा देते हैं यार, माफ कर देना। मांग लो यार, अपने बच्चे है ना, अपने ही देश में हो रहा है ना, ये कहाँ से, कहीं बाहर से बच्चे तो नहीं है, अपने ही बच्चे है ना सारे, अपना ही खून है ना सारा, भारत सब इंडियन है ना यार। मान लो इनसे माफी, सॉल्व कर दो प्रॉब्लम।